दे रहे हैं किसान, लेकिन उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। 3 महीनों से जो है लंबित पड़ा है उत्पादकों का भुगतान। नमस्कार, जेवन विजन टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गोगलवाल। इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं मिल्क फेडरेशन रोहड़ू से। आइए, जिस तरह से हमारे जो दूध उत्पादकों का कहना है कि 3 महीने से जो है भुगतान नहीं मिल रहा है, लंबित पड़ा है, परेशान है, और यहाँ पर जो मिल्क फेडरेशन के प्रबंधक हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि जो है जिस तरह से काफी परेशानी आती है पशुओं के लिए चारा और साथ ही दवाइयाँ, अन्य जरूरी खर्चों पे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, आइए जानते हैं। वक्त हम मौजूद है मिल्क फेडरेशन कार्यालय में। हमारे साथ है इंचार्ज अशोक ठाकुर। उनसे जानना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत, अभिनंदन है जेवन न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जेवन न्यूज का। यहाँ आने पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपका। जी सर, आपसे जानना चाहिए, जिस तरह से जो है हमारे जो दूध उत्पादकों को जो है 3 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है, उनकी पेमेंटें नहीं मिल रही। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हर जगह जो है भुगतान हो गया, रोहड़ू में नहीं। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? हमारे पास जो दत्तनगर यूनियन के है, हमारा रोहड़ू जो चिलिंग सेंटर है, यहाँ इस तरह से दिक्कतें आ रही है कि जो हमारे सोसाइटी लेवल में है, फार्मर से वहाँ से डाटा सही नहीं कलेक्ट हो रहा है। और फार्मर कई जगह सोसाइटी में सेक्रेटरी का रुझान आया है कि हमें फार्मर जो हमने उनसे डाटा मांगा है कि आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी की सोसाइटी में दें और सोसाइटी हमें दें, ताकि हम उसे यहाँ वेरीफाई कर दे। जो डाटा सोसाइटी के सेक्रेटरी ने हमें भेजा उससे हमें वेरीफाई कर दें। तो वो हमारे उसमें दिक्कतें आ रही है, वो हमें करेक्ट नहीं मिला। बार बार हमारे को करेक्शन करनी पड़ रही है। यहाँ से दत्तनगर भेजे, वहाँ से वापसी आ रहा है। इसी वजह से हमारी जो मई की महीने है डिले हुई, और उसको हमने अभी परसों ही हमने उसको रिलीज कर दिया है। और शीघ्र ही आज शायद पेमेंट हो जाएगी उसकी, मई महीने की पेमेंट। और जो आगे हमारा जून का है, महीने का है, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम एक सोसाइटी के सेक्रेटरी को बुलाकर, जैसे उनने वहाँ से मेल हमें किया है डीबीटी का, वैसे हमें बुला करके उनके सामने ही हम बैंक पासबुक से मैच करके और वेरीफाई करके उनका अकाउंट करके हम डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये भी है सर, आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट किसी के क्लियर नहीं है, कुछ चीजें प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्या 3 महीनों से आपने उन किसानों को, उन महिलाओं को ये नहीं कहा कि आपके करेक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है? क्योंकि सर बहुत परेशान हमारे जो दूध उत्पादक है, बहुत ज्यादा परेशान है और 3 महीने से लग जी, हमने कई बार सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी नोटिस किया कि आप उनका प्रॉपर तरीके से डीबीटी तैयार करें, लेकिन सोसाइटी में भी ऐसे आए कि कोई तो एक फार्मर नहीं देता, तो उसकी वजह से सारा डिले हो जाता है। इस तरह से डिले हो रहे हैं। आगे हम इसमें चाहते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी डीबीटी को वेरीफाई करें। अब बात करते हैं सर, कुछ जो हमारे किसान हैं उनका ये भी सवाल है कि जो डिग्री होती है, उस डिग्रियों में भी कई जगह जो है दिक्कत आ रही है। कई 30 ले रहे हैं, कई 24, 28, कुछ इस प्रकार का है। क्या है ये पूरी जानकारी हम दें? देखो, सरकार ने हमारे हायर अथॉरिटी है, उसमें हमें अभी 5 जुलाई से आदेश हुए हैं कि जो मिनिमम क्वालिटी है उसकी क्वालिटी 3.5 और 7.5 SNF रखा है, जिसका मिनिमम रेट है, जिसकी रेट चार्ट हमें ये है 47 रुपये 97 पैसे से 3575 का 47 रुपये 97 पैसे, जिसमें पैरामीटर रखा है कि हमारी जो CLR उसकी 26 कंटेंट होनी चाहिए और फैट 3.5, ताकि उसका SNF 7.5। लेकिन उससे अगर क्वालिटी हमारी सोसाइटी से हमारे पास आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। और हमने सोसाइटी के सेक्रेटरी से इस बारे में हमने बात की है और उनको नोटिस भी किया है, उनको आदेश भी दिए है कि आप इस पैरामीटर के अंडर ही दूध लें। अगर इससे कहीं कम क्वालिटी का आता है तो उसको एट द स्पॉट आप वापसी करें, और जो कि हमारे फेडरेशन को भी नुकसान होता है। जी, क्या घोषित रेट हम बात करेंगे तो घोषित रेट के हिसाब से कैसे जो है भुगतान मिल रहा है सर?
आपने ये कहा कि डिग्री के हिसाब से ही मिलता है, जिस हिसाब से क्वालिटी उस हिसाब से दाम मिलता है। नहीं, हमारी क्वालिटी के हिसाब से दाम मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री के हिसाब से है, क्वालिटी के हिसाब से हमें दाम देते हैं। जैसे सोसाइटी का अभी तक भी सोसाइटी भी अच्छा कोई कार्य कर रही है, अच्छा रेट दे रही है फार्मरों को। अभी सरकार ने जो पहले था 30 रुपये 57 पैसे से उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जाके 3, 5, 7, 5 का स्टैंडर्ड रख दिया गया है। अभी तक भी हमारी जहाँ रोहड़ू में है जितनी भी सोसाइटी है फार्मर को अच्छे रेट मिल रहे हैं, 47, 48 अच्छे रेट मिल रहे हैं। लगभग कितने क्षेत्र से दूध यहाँ आता है, और ये भी एक समस्या हमारे जो किसान है दूध उत्पादक ये कह रहे हैं कि सर 3 दिन तक जो है गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती। क्या कोई प्रॉब्लम या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन आप कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जहाँ भी हमने गाड़ियाँ रूट चलाए हैं वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई नेगेटिव की हमें 3 दिन से गाड़ी नहीं पहुँच रही है। लेकिन हमारे जहाँ भी है सोसाइटियों से हम दूध उठा रहे हैं, सोसाइटी के लिए हम टेंडर करवा है, गाड़ी लगाई है, तो वहाँ से हमारा रेगुलरली दूध आ रहा है। लेकिन कहीं क्लाइमेटिकल इफेक्ट हो तो तब जाके हमारा रूट बंद हो जाते हैं। कहीं आने वाले समय में कहीं भुगतान के लिए और तो नहीं जूझना पड़ेगा? नहीं, इस तरह से कोई हम परेशानी नहीं। आज भी हमारे पास सेक्रेटरी आए, उनको हम साथ साथ निपटा रहे हैं ताकि हमारा जल्दी से जल्दी DBD शुरू हो जाए और किसानों को पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। बिल्कुल मिल जाएगी। मैं 1 महीने की आपको है जून के सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे मिल्क फेडरेशन रोहड़ू के इंचार्ज अशोक ठाकुर। उन्होंने ये कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम रह गई, लेकिन हमने इंटीमेशन दी जो बागवान किसान है उनको। अब समय रहते इनका ये कहना है कि 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कल या परसों जो है आपके जो भुगतान है वो मिल जाएंगे, आपकी पेमेंट जो है आपके खाते में आ जाएगी। इंतजार रहेगा। अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं मिली तो फिर हम जो है विभाग से बातचीत करेंगे। बागवान और किसान लगातार परेशान है, लेकिन आपकी परेशानी भी को देखते हुए आज हमने विभाग से बात की और 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जो है पेमेंट आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं रचना गोगलान, आप जुड़े थे जेवन विजन टीवी से। नमस्कार। हमारे पास एक सोसाइटी कनेरा का सैंपल जो हमने लिया है, कलेक्टिव सैंपल। अब इसमें हम इसकी सियालात चेक करते हैं। पहले हम इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग देखते हैं उसमें कितनी LR आ रही है, फिर उसके बाद हम इसका टेम्परेचर देखते हैं। अब इसकी रीडिंग आ रही है, ये हम यहाँ हमारे पास जो LR आ रही है 25.5। अब इसका टेम्परेचर देखा जाएगा कितना टेम्परेचर आया। अब 22 टेम्परेचर आया, 23 टेम्परेचर आया। इसमें हम 1.5 प्लस कर देते हैं। अब 25.5 आई है तो ये हो गई 25.5, 26, 27 हो गई इसकी। इस तरह से हम करते हैं। टेम्परेचर पूरे हाँ, इसका CLR होगी, इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग होगी इसकी कंप्लीट जो होगी ये आपकी सोसाइटी की। इसके बाद हम सैंपल लेते हैं फैट का, लेकिन पहले हम CLR को देखते हैं, तो उसके बाद हम फैट इसके चेक करते हैं। क्या ये सर? ये हम इसका सैंपल लेते हैं। अच्छा। ऑर्गेनिक सोसाइटी का सैंपल लेते हैं। हाँ। उसके हम पहले हम उसकी CLR चेक करते हैं। हाँ। कितनी इसमें CLR है। उसके बाद उसके हम फैट कंटेंट देखते हैं इसमें। हाँ। कितनी फैट कंटेंट है। अगर हमारा जो पैरामीटर भी सरकार ने जो निर्धारित किया है 3, 5, 7, 5 से कम अगर इसमें आती है तो हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब पूरा सैंपल चेक किया जाता है। हाँ जी। कहाँ से आया ये है हमारे जो बमनारा रूट है वहाँ से है, एक कनेरा सोसाइटी का है। ये पहला सैंपल।